थैंक यू डियर पास्टर, हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड रेजी जॉन और उनके परिवार के लिए, उनके सेक्शन के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें और हम लोग करेंगे ताकि बुंदेलखंड में जो जिम्मेदारी प्रभु के दास को दिया है, प्रभु को बहुत बहुत आशीष दें और आने वाले समय में हम इस यूपी में एक बड़ा बेदारी को देखेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह परमेश्वर हमारे साथ में है, वो सामर्थी यहोवा हमारे साथ में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आनंद के साथ मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज की सुबह उसकी महिमा करने जा रहे हैं। बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट द फारोन्स, वी आर लुकिंग एट जीसस। हालेलुया। हम फारोन को नहीं देख रहे, हम यीशु को देख रहे हैं। आज के सुबह जितने लोग यीशु को देख रहे हैं, थाली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। ही इज आवर लॉर्ड, ही इज आवर मेकर, ही इज आवर क्रिएटर। वी विल लुक इनटू जीसस द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। हालेलुया। मिलकर गा के प्रभु की महिमा गाएंगे। यीशु नाम, सामर्थी नाम, तुझ में सब कुछ संभव है। हालेलुया। मिलकर गा के प्रभु की महिमा गाएंगे। Jesus, oh यीशु नाम, सामर्थी नाम, तुझ में सब कुछ संभव है। oh यीशु नाम, सामर्थी नाम, तुझ में सब कुछ संभव है। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। सामर्थी यीशु ऐसा काम करता तू, मेरी मांग और समझ से परे। ओ सामर्थी आत्मा, छू मेरे दिल को, ताकि देखूं तेरे प्रबंध को। ओ सामर्थी यीशु ऐसा काम करता तू, मेरे मांग और समझ से परे। हो सामर्थी आत्मा, छू मेरे दिल को, ताकि देखो तेरे प्रबंध को। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। लहू बहाया, छुड़ाया तूने, तेरे प्रभु धन्य तू। हो महिमा तेरी कलीसिया में, पीढ़ी भर रहे। लहू बहाया, हो लहू बहाया, छुड़ाया तूने,
कलीसिया में पीढ़ी भर रहे। तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे मिलकर कहेंगे, तू बड़ी युक्ति करने वाला, चमत्कार तेरे शब्दों में। कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए, कुछ भी कठिन नहीं तेरे लिए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आइए मिलकर प्रियो एक साथ एक गाना हम सबको पता है, तालियों के साथ मिलकर प्रभु की महिमा गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं तेरी स्तुति करूंगा। मिलकर एक साथ थाली बजा के आज के सुबह प्रभु की महिमा गाएंगे। ओ रिबा शंकरा बासिया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मिलकर एक साथ कहेंगे, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, हो तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, हो तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, मुझे बचाने को। ओहो जगत में आया, जीवन को दिया, मुझे बचाने को। हो सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हो प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। हो देता हूँ मैं अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। हो सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हो अनादि परमेश्वर, हो सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। हो स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने इस जीवन से। हो सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया, हो जब मैं गुनाहों में था। हो मुझे बचाने आया, हो जब मैं गुनाहों में था। हो स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। हो स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। हो सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु
प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरे प्रिय, आज की सुबह जब हम यहाँ बैठे हैं, हम अपने जीवन को हम अपने आप से सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। मेरा ये जीवन प्रभु के हाथ में है। कितने लोग आज की सुबह विश्वास करते हैं प्रभु की मर्जी के बगैर हमारे जीवन में कोई बात नहीं हो सकती है। प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे सर के एक एक बाल गिने हुए हैं, मेरी मर्जी के बगैर एक भी बाल नीचे नहीं आएंगे। आज की सुबह मेरा परमेश्वर आपके मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति को अपने हाथों में लिया है। हम लोग मिलकर गाएंगे, मेरा ये जीवन तेरे हाथों में है प्रभु, मैंने सौंप दिया है पूरी तरह। तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही मेरा है भरोसा। आइए मिलकर कहेंगे, तुझ पर ही मेरा भरोसा। Yes, we have only one place to depend upon. It is Jesus Christ, the author and the perfecter of our faith. विश्वास का कर्ता और पूर्ति करने वाले यीशु के पास ही हमारा भरोसा है। आइए मिलकर हम इस अंतिम गाना को दो पंक्तियां गाकर हम समर्पण के साथ प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया, प्रार्थना के साथ गाएंगे। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। एक साथ मिलकर गाते गाते हुए गाएंगे। चलाएगा इस जीवन को मैं, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। और एक बार मिलकर गाएंगे। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में प्रभु सौंप दिया है मैंने पूरी तरह। तू ही चलाएगा इस जीवन को मेरे, तुझ पर ही है मेरा भरोसा। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पांव अगर कभी फिसल भी जाए, तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। चाहे मेरे घोर अंधकार की तराइयों से चलो, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मेरे पांव अगर कभी फिसल भी जाए, तो प्रभु मेरे हाथों को तू थामेगा सदा। दिलों के फाटक, अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो मिलकर कहेंगे, अदलों के फाटक कभी प्रबल नहीं। अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो और एक बार कहेंगे मिलकर, अदलों के फाटक मुझ पर कभी ना प्रबल हो पाएंगे। अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है सदा।
अब ना हिम्मत हारूंगा, ना पीछे मुड़ूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है सदा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। पिता परमेश्वर, आज के सुबह तेरे सम्मुख में आते हैं। अधलोक के फाटक हमारे जीवन में कभी प्रबल नहीं हो पाएगी। और प्रभु, आज की सुबह हम जानते हैं कितनी भी अधलोक के फाटक क्यों ना हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाए, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में वो कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। प्रभु, आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपके दास को तू अभिषेक करे, तेरे वचन से हमें तृप्त करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। वी आर सो ग्लैड दिस मॉर्निंग। हम बहुत ही आनंदित हैं आज के सुबह कि अधोलोक के फाटक हमारे और आपके जीवन में कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे, और हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव डियर मैन ऑफ गॉड, एन अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड, एंड अ मैन हु राइटली डिवाइड्स द वर्ड ऑफ गॉड, रेवरेंड पास्टर चेज जोसेफ विद अस दिस मॉर्निंग। प्रभु के दास के बारे में एक ही बात मेरा मुझे कहना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वचन को किसी को मुंह में देखकर किसी को खुश करने के लिए कभी उन्होंने वचन की सेवकाई नहीं किया। वचन की सारी गहराइयों को एज इट इज नए नियम में प्रभु आपसे मुझसे क्या चाहता है, हमारा जीवन कैसा होना है, प्रभु के लिए हम कैसे जिएंगे, उसके ऊपर प्रभु के दास संसार भर में मसीह लोगों को एनकरेज करते हैं और बिल्डअप करते हैं। और आज उनकी सेवकाई के द्वारा हजारों लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। इसलिए आइए मिलकर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी वुड लाइक टू इनवाइट dear servant of God, Pastor Chase Joseph, to please come forward and share the word of God to 50 minutes possible. एक घंटे मेरे पास है, घंटे में सब वीडियो से कलेक्ट करें on behalf of Northern District Council of the Association of Gospel Students Study Working and all the District Committee. We are also being invited. Good luck. Praise the Lord. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबका जय मसीह की। Okay, will you be comfortable in English or in Malayalam or both? Pastor, anything you like? English would be better, I think so. Okay. Yeah. Let's turn our attention to, without wasting much time, let us turn our attention to Matthew's Gospel, chapter 28, final two verses 19 and 20. आइए मिलकर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां वचन, 28वां अध्याय 19 और 20 के ऊपर आज के सुबह हमारा ध्यान को हम आकर्षित करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 19 और 20। And let me read that for you. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग में हूं। So this is called the Great Commission or the final commandment of the Lord. Remove music. और ये परमेश्वर की आज्ञा है, जो कमांडमेंट है, जो प्रभु ने प्रभु के लोगों को दिया है। And there are two parts to this commandment. और इसके दो भाग हम यहां देख सकते हैं। The first part is to bring people to the church, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. और पहला भाग यह है कि हम प्रभु के लोगों को लाएं, कलीसिया में लाएं, उनको बपतिस्मा दें और प्रभु के कलीसिया के साथ उन्हें जोड़ें। And the second part is to teach them to observe all things that I have commanded you and make them the disciples. और दूसरा भाग इसमें यह है कि उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसको मानना सिखाओ। So that's the difficult part of the two. और ये बहुत ही मुश्किल वाली कठिन काम है। The first part is difficult, we know it. All the evangelists are struggling worldwide to bring people to the kingdom. But the second part is even more tough.
और हम जानते हैं पहला भाग बहुत मुश्किल है कि संसार भर के सारे सुसमाचार प्रचारक लोगों को कलीसिया में जीतने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरा भाग इन भाग से भी ज्यादा ही मुश्किल वाला आरा काम है। Because Jesus says, teach them all that I have commanded you. क्योंकि दूसरा भाग में इस प्रकार से लिखा है, उन्हें मानना सिखाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाए सारे बातें मानना सिखाओ। And the problem is, most of the things that Jesus commanded us, we are not still obeying, even the evangelists like us. और सबसे चुनौती वाली बात यह है कि बहुत सारे बातें जो यीशु मसीह ने सिखाया है, आज भी हम उसको कई बातों को मानते नहीं है। It is easy to teach them the specifics of a church or the denominationally specific teaching, but it's very difficult for any of us to teach them what Jesus commanded us to teach. ये बहुत आसान बात है कि पेंटिकॉस्टल लोग या किसी डिनोमिनेशन में कौन सी शिक्षा दी जाती है, हम बहुत आसानी से उनको सिखा देते हैं, लेकिन ये चुनौती वाली बात है, यीशु मसीह ने जो सिखाया है वैसे ही सिखाना बड़ी चुनौती वाली बात है। So it's easy to make a person a churchian, a follower of a church or a denomination, to make them Pentecostal, Baptist, or Brethren. It is easier, much easier, when you think about the task of making them a Christian. और एक ईसाई बनने की जहां तक सवाल है, बहुत आसान बात है किसी को कलीसिया में लाना या प्रभु के बारे में सुसमाचार प्रचार करना और उनको किसी तरह कलीसिया में जोड़ना, हो सकता है बड़ी आसान बात होगी। But to make them Christians, make them disciples, the whole equation changes. It becomes very difficult. लेकिन जहां तक मसीह का चेला बनाने वाली बात है, ये हमारी सारी सोच समझ से परे है और यहां हमारी सेवकाई को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। But the sad part is we have abandoned, most of the churches have abandoned the second part. लेकिन बड़ी दुख की बात है, जो दूसरा भाग है, अधिकतर कलीसिया ये दूसरे भाग को अपने कलीसिया में मानना सिखा नहीं रहे। We think, okay, it's very difficult for the people to understand the teachings of Christ. हम सोचते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षा लोगों को सिखाना या उनको समझना बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। It's easy for you to tell them, oh, God, Jesus will heal, God will help you, bless you. This is a very simple message that goes everywhere. और बड़ी आसान वाली बात है हम दूसरों को सिखाए कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बरकत देगा, आशीष देगा। ये बहुत आसान वाली बात है, हम बहुत जल्दी से इस बातों को कह सकते हैं। But the problem is, this simple message everyone accepts, and it's very easy for everyone to preach and accept. But to get into the greater details of the scripture, we hesitate because we think people can't understand it. लेकिन आमतौर से यीशु मसीह की जो साधारण बातें हैं, चंगाई की बातें हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन यीशु मसीह की जो घोर शिक्षाएं हैं उसको हम सिखाने से वंचित होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं शायद मेरी विश्वासी उसको समझ नहीं पाएगा, और हम खुद ही डरते हैं उन बातों को अपनी कलीसिया में खड़ा होकर प्रचार करने के लिए। So the result is, so many of the churches have so many people, thousands of people attending, but very few disciples. और हम इसका कारण यह है कि हम देख सकते हैं कलीसिया में बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो सचमुच यीशु के चेले बन पाते हैं। And even among the ministers of the Lord, we see very few disciples nowadays because it has become like a business model worldwide. और आज भी हम देख सकते हैं संसार भर के सेवक लोग भी ऐसे पाए जाते हैं जो बिजनेस मॉडल को अपनाते हैं, और बहुत सारे कम लोग जो है अपने आप को चेला बनकर सेवकाई में एक सही चेला बनकर सेवकाई करते हैं। And we all know that teaching what Jesus taught us to observe, so that everyone observes it. It's a very difficult task. I told you already. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में जो यीशु ने सिखाया, हम दूसरों को सिखाना बड़ी चुनौती वाली बात होगी। So that is why Jesus appointed apostles and other ministers in the church, so that they could disciple the whole church. और इसी कारण परमेश्वर ने प्रेरितों को कलीसिया को दिया है, ताकि ये प्रेरित लोग कलीसिया में इन शिक्षाओं को बताएं और कलीसियाओं को इन शिक्षा के अवगत कराएं और उसमें आगे बढ़ाएं। And so many of these teachings that Jesus gave us were really very tough.
और बहुत almost सारे impossible. यीशु की शिक्षाएं जो है बड़ी चुनौती वाला है, बड़ी मुश्किल वाली शिक्षाएं हुआ करती है। One day, a rich young ruler approached Jesus Christ. और एक दिन एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के समीप आ गया। Suppose a rich man, very rich man, comes to your church. How will you respond? हो सके आपकी कलीसिया में एक धनी व्यक्ति आ जाए, धनिष्ठ व्यक्ति आ जाए, आप उसके साथ कैसे उसके साथ बात करोगे? Suppose Ambani or Adani came to your home, your church. How will you respond? अगर अंबानी और अदानी आपके कलीसिया में आ जाए तो आप उसके साथ किस प्रकार से वार्तालाप करोगे? You'll be very happy. You will be very happy. आप बड़े आनंद के साथ उनके साथ वार्तालाप करोगे। And disciples, if I were one of those disciples, I would definitely be very worried why Jesus sent that young rich ruler out. और यीशु मसीह के चेले होने के नाते हो सकता है मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाता है कि प्रभु ने ऐसे लोगों को मेरे कलीसिया में क्यों लाया है। क्यों उसे भेज दिया है, like send them away. और हो सकता है मैं चेले होने के कारण ही कहूंगा कि भैया ये धनी आदमी को यहां से दूर हटा दे। It's very rarely some rich people come to the church. So if you throw them away, how will you prosper? How will you build a church? How will you build a ministry? We need rich people, rich camels to come to the church. और आपके कलीसिया में कोई धनी व्यक्ति आए, बहुत मुश्किल से एक धनी व्यक्ति अपने कलीसिया में आता है, अगर आप उसको भगा दोगे तो अपनी कलीसिया को कैसे बढ़ाओगे? कैसे आपके कलीसिया में धन इकट्ठा होगा? We would naturally be worried. और हम जो है स्वाभाविक तरीके से हम बड़ी चिंतित होंगे। But the disciples were not worried about that. लेकिन उनके चेले कभी चिंतित नहीं रहे। They were worried about another thing. वो और किसी बात पर चिंतित थे। What were they worried about? Have you ever asked this question? क्या आपने आपसे इस प्रकार से सवाल पूछा है कि किस बात के लिए वो चिंतित थे? They were worried because Jesus told them an example, an illustration. क्योंकि यीशु मसीह ने उनको एक दृष्टांत को दिखाया है, सिखाया, इसलिए वो बहुत चिंतित थे। Jesus said, it is easier for a camel to enter through the eye of the needle than for a rich man to enter into heaven. क्योंकि यीशु मसीह ने उनको इस प्रकार से शिक्षा दी है कि जो है ऊंट को सुई के अंदर से जाना बहुत आसान वाली बात है, लेकिन धनवान को जाना स्वर्ग राज्य में बड़ी मुश्किल वाली बात है। इस दृष्टांत को सोचकर वो चिंतित रहे। And they were not thinking about the rich man. They were not thinking about the camel. और वो ऊंट के बारे में नहीं सोच रहे थे, ना वो धनी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे। नहीं, they were not thinking about any of those people. और इन सारी बातों के बारे में नहीं सोच रहे थे। They were thinking about the eye of the needle. Eye of the? They were thinking about the eye of the needle. That Suji और वो सिर्फ जो है सुई के अंदर के वो छोटे से छेद के बारे में सोच रहे थे। And they were thinking about themselves. और वो अपने आप को सोच रहे थे, उस सुई के धागे का, सुई के उस छेद को, और अपने आप के बारे में सोच रहे थे। It is not just a camel, not even a worm will go through the eye of the needle. और परमेश्वर का वचन कहता है ना सिर्फ ऊंट और कोई भी चीज इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। You can look at that eye of the needle. It is so small that even a mosquito will not enter through it. आप जरा देख सकते हैं सुई को उठा के उसकी छोटी सी छेद से एक छोटी सी मच्छर भी उसके अंदर से गुजर नहीं सकती है। And then these disciples were wondering, and they asked Jesus, if the entry into the kingdom of God is like the eye of the needle, who would ever be saved? और ये चेले लोग बड़ी चिंतित हो गए और सोचा कि छोटी सी छेद में अगर ऊंट के समान ऊंट भी नहीं जा सकती है तो हम में से कौन उद्धार पा सकता है? बड़ी चिंता में वो पड़ गए। Even a machar, a mosquito will not go through it. Then how can we go? That was their question. उनकी चिंता ये रही कि एक मच्छर उस सुई के अंदर से जा नहीं सकता है तो हम और आप कैसे स्वर्ग राज्य में जाएंगे? यही चिंताएं उन चेलों को सताने लगे। And Jesus said, it is impossible for man. और यीशु ने कहा ये मनुष्यों के लिए असंभव है। It is only possible for God. ये सिर्फ परमेश्वर के लिए संभव है।
We can agree that all these 103 people gathered here, none of us are like the camels anyway. और हम और आप जो 103 लोग अभी हमारे जूम में जुड़े हैं, हम कोई ऊंट के समान नहीं हैं। We don't have that much money. हमारे पास बहुत सारे धन नहीं होगा। We may be at least like a cat. हो सकता है हम छोटे बिल्ली के समान होंगे। Will it pass through the eye of the needle? क्या हम उस सुई के उस छेद से निकल पाएंगे? No. हम नहीं निकल पाएंगे। Sometimes when you pray, you say, I submit before you, Lord, like a worm. Even a worm will not go through the eye of the needle. कई बार हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। अगर हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो भी याद रखें उस सुई के अंदर से वो कीड़ा भी नहीं गुजर सकता है। It is impossible for any man to enter through the eye of the needle. एक मनुष्य होने के नाते किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग राज में प्रवेश करना असंभव की बात है। And then Jesus comforted them, telling them that though it is impossible for man, God can make it possible for you to enter through the eye of the needle. लेकिन यीशु मसीह उनको संतावना देकर कहते हैं मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर आपको संभव करेगा कि उस सुई के अंदर से होकर स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश कर पाए। So whenever you look into any single commandment of Jesus Christ, you should suddenly remember it is like the eye of the needle. It is not possible for a man. और जब यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं के ऊपर अगर देखें तो वो सुई के वो छोटे से छेद के समान है, जब मनुष्य अपने बल से उसके ऊपर जा नहीं सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। So Jesus established a righteousness that was much above a man's possibility and capability. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस धार्मिकता को स्थापित किया जो मनुष्यों की दृष्टि और मनुष्यों की काबिलियत से नहीं हो सकती है, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हो सकती है। Why did God do that? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? Why did Jesus put the standards of righteousness that high? क्यों परमेश्वर ने उस धार्मिकता की उस लेवल को इतनी ऊंचे स्तर को बनाया कि मनुष्यों के लिए मुश्किल हो जाए? So that no one can get through it and say, I have accomplished. So God would not allow anyone to boast like that. ताकि इसलिए उन्होंने किया कि कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि मैं अपनी धार्मिकता से, मैं अपनी परिश्रम से और मैं अपनी बलबूते पे स्वर्ग राज में प्रवेश कर लिया। So that all glory will belong to God. ताकि सारी महिमा परमेश्वर को मिलने को पाए। So God wanted everyone to be dependent on Him for going into heaven. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग परमेश्वर पर आश्रय करें ताकि वो स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाए। So there is a big difference between what the church teaches and what Jesus teaches. इसलिए जो कलीसियाएं जो शिक्षा देती है और यीशु मसीह जो शिक्षा देते हैं, उसमें बहुत बड़ी अंतर इन दिनों में पाई जाती है। If you follow the church, you will become a churchian. If you follow Christ, you become a Christian. आप अगर चर्च की बातों को सुनेंगे तो चर्चियन बनेंगे, और अगर यीशु की बातों को सुनेंगे तो ईसाई बनेंगे या क्रिश्चियन बनेंगे। So what is your choice? तो आपकी जो है आप किस बात को चुनना चाहेंगे? Churchian is a good thing, because you have the church, you have people around you to pray for you, or there is a good fellowship going on. और चर्चियन बनने के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी संगति मिलती है, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। And if you're a pastor, you can also sometimes get some money also. और अगर पासवान है तो बहुत सारे धन दौलत भी आपको मिल जाएगी। But only Christians will go to heaven. लेकिन सिर्फ ईसाई ही स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे। Only those people who pass through the eye of the needle. और वही व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति उस सुई के उस छेद के अंदर से प्रवेश करने वाली आत्मिक जीवन को जीते हैं, वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। Imagine, it's very difficult to evangelize in the North India. I know that there are so many difficulties you are facing.
और उत्तर भारत में जो सुसमाचार प्रचार करना बहुत चुनौती वाली बात है। हम जानते हैं बहुत सारी चुनौतियों को पहले से सामना कर रहे होंगे। And you are struggling so much, suffering so much, and you bring people in, and there are 100 people in your church, but no one goes to heaven. No one becomes a Christian. Imagine the misfortune or the tragedy of it. जरा सोचिए, आप इतनी मेहनत करते हैं और हजारों की लोगों की संख्या में लोगों को कलीसिया में लेके आते हैं, लेकिन एक बात जब बोला जाएगा कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएगा, तो जरा सोचिए उस परिस्थिति को आप कैसे महसूस करेंगे। So the first thing is, think how we can go through the eye of the needle. और इसलिए पहली बात हमें और आपको ये सोचना है कि हम उस सुई के छोटे से छेद से होकर कैसे उस पार गुजर सकते हैं। How many of you want to go through the eye of the needle? कितने लोग उस सुई के छोटे से छेद से होकर जाना चाहते हैं? See, there is only one way for it. देखिए, उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, Be born again. आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। Born again like a worm? दोबारा जन्म एक छोटा सा कीड़ा बन के जन्म लेना पड़ेगा। Even then you will not go to heaven, go through the eye of the needle. छोटा कीड़ा बनकर भी उस सुई के अंदर से जाने की कोशिश करे तो भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाओगे। A better camel? एक अच्छी ऊंट, Even it will not go through the eye of the needle. तो भी उस सुई के अंदर से नहीं जा सकती। Then how we have to be born again? लेकिन हमें कैसे नया जन्म को प्राप्त करना है? Born again into what? एक नया जन्म, किस आकार में नया जन्म हमें लेना है? So that you can pass through the eye of the needle. हम कौन सी आकार में जन्म ले ताकि उस सुई के छोटे से छेद से होकर गुजर सके? That is what Jesus tells Nicodemus in John chapter 3 verses 5 and then 7. Can we read that? यूहन्ना ने सुसमाचार 5 का 3 और 7 में निकोदेमुस को यीशु मसीह इस बातों को सिखा रहा है। Verse 5 ओके। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। 7वां वर्ष, क्षमा ना कर। या That means you need to be born again through water and spirit. इसका मतलब आपको एक नया जन्म लेना है, पानी से होकर और आत्मा से जन्म लेना है। Let's think about the camel. आइए हम सोचें उस ऊंट के बारे में। And the camel has to be born into something else. एक ऊंट अगर सोचे कि मुझे कोई नया जीव जंतु बनकर जन्म लेना है, First, the big body of the camel should go. पहली बात यह है कि उस ऊंट के जो बड़ा शरीर है वो शरीर जाना चाहिए। And something that is passable through the eye of the needle should start. Originate. और ऊंट को एक ऐसे आकार लेना पड़ेगा ताकि वो सुई के छोटे से छेद से होकर वो गुजर सके। So that is why water and spirit are necessary. इसलिए पानी और आत्मा बहुत जरूरी है नया जन्म प्राप्त करने के लिए। Why do we use water? What's the main use of water? हम पानी का मुख्य तौर से किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? You may say drinking. No, that's not the biggest purpose of water. आप कहेंगे कि पानी पीने के लिए, लेकिन पानी पीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसलिए नहीं होती है। महत्वपूर्ण तो ये होगा, लेकिन the maximum use, we need maximum water for washing and cleaning. Drinking only 2 liters will do. सबसे ज्यादा पानी के इस्तेमाल पीने के लिए नहीं, लेकिन हम धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। For drinking only 2 liters will do per day. पीने के लिए 2 लीटर पानी चल जाएगा एक दिन में, But for washing, we need so much water. लेकिन धोने के लिए हमें बहुत पानी की आवश्यकता है। If there is no water, we can at least drink Coca-Cola. अगर पानी नहीं है तो हम हो सकता है कोको कोला पी ले, कोल्ड ड्रिंक्स पी ले। Don't do that. Just an example. Okay? आप ऐसा मत कीजिए, एक सिर्फ दृष्टांत है जो आपसे मैं कह रहा हूं। But you cannot wash something with any of these things.
लेकिन आप किसी चीज से, दूसरे वस्तु से आप धुलाई का काम नहीं कर सकते हैं पानी के For अलावा। that you need, for that you need water. इसलिए उसके लिए आपको पानी चाहिए ही चाहिए। In Ezekiel chapter 36, verse 25, the prophet says, when God sprinkles water from above, you will be clean, and all the idols will go, and your stony heart will be removed. और एसेकियल की पुस्तक 36 का 25. 36:25 25, yeah. 36 का 25. 25 में इस प्रकार से वो कहता है, जब परमेश्वर जो है इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें शुद्ध जल छिड़काऊंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूरत से शुद्ध हो जाओगे। And next verse also, 26 and मैं 27 तुमको also. नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। See, water and the spirit, both are mentioned पानी there. और आत्मा, ये दो बातें यहाँ जिक्र की गई है। Water will remove the dirt and the old flesh. पानी old जो है character. आपकी मैल को, आपके पुराने शरीर को खो देगा, And spirit will give you a new life. और आत्मा आपको नया जीवन देगा। Why? You need to go through the eye of the needle, right? क्यों देगा? ताकि उस सुई के छेद से होकर आपको गुजरनी है। And verse 7, John chapter 3, verse 7. 7 and 8. जॉन चैप्टर 3। हम्म। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 7 और 8 इस प्रकार से लिखा गया है कि अचम्मा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है, तुझे तेरे नए सिर से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता वो कहाँ आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो हवा जैसा है। He's like wind. एक हवा की तरह है जो आत्मा से जन्मा है। Will wind go through the eye of the needle? क्या हवा उस छोटे से छेद से होकर गुजर सकती है? Yes. Air will go. हाँ, हवा गुजर सकती है, हवा गुजर सकती है। जो आत्मा से जन्मा है हवा की तरह है, उससे जा सकती है। That's the only way to pass through the eye of the needle. और यही एक ही तरीका है कि हम सुई के वो छोटे से छेद से होकर आत्मिक जीवन को, अनंत जीवन पा सकते हैं। We need to have that spiritual nature. हमारे अंदर एक आत्मिक स्वभाव से हमें उत्पन्न होना है या बनना है। What is the spiritual nature? ये आत्मिक स्वभाव क्या है? It is explained in that one verse, 7 and 8, 2 verses. 7 और 8 में इसको 7 और 8 में इसको वर्णन की गई है कि आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति कैसे होता है। We don't know from where we come. We don't know where we are going. हमें ये नहीं पता होता हम कहां से आते हैं और कहां की ओर जाते हैं। Oh, everything is decided by the greater wind, the Holy Spirit. और हर एक चीज का निर्णय आपका और मेरा पवित्र आत्मा निर्णय करता है कि हम किधर जाए और किधर आए। How long we will live, we don't know. हम कितना दिन जीवित रहेंगे हमें नहीं पता है। There was a very famous saint in China. और चाइना में कुछ इस प्रकार की कुछ मुहावरे हुआ करती हैं। Yeah, there was a saint, a saintly person. There was a very famous servant of God in China. हाँ, चाइना में एक बहुत प्रभु के बड़े भक्त थे। His name was Watchman Nee. उस व्यक्ति का नाम वॉचमैन, उस प्रभु के दास का नाम था वॉचमैन नी। He was imprisoned by the communist government. और कम्युनिस्ट जो राज्य के द्वारा उनको जेल में, बंदी गृह में डाल दिया गया। He lived there in the jail for 20 years and died in the jail. और वो 20 साल उस बंदी गृह में रहा और उसी बंदी गृह में उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया। In the jail, he wrote the books that we read now. और जेल में 20 साल के अंतराल में जो किताबों को लिखा है, आज हम और आप उस पास्टर वॉचमैन नी की किताबों को पढ़ते हैं। We don't know what will come of us. हमें नहीं पता है कि आगे क्या होगा। We don't know
how long we will live. हमें नहीं पता हम कितना दिन इस संसार में जीवित रहेंगे। Everything is decided by the Holy Spirit. हर एक बात है पवित्र आत्मा निर्धारित करता है कि हम कितना दिन रहेंगे, कैसे रहेंगे, And we move as the Spirit says. और हमें भी आत्मा के द्वारा संचालित कर कर हमें लेकर चलता है। And this is a spiritual nature. और एक आत्मिक स्वभाव के हम बन जाते हैं। When we become of spiritual nature, we are not concerned whether people will love us or like us or respect us. We die to all such things. That stony heart is gone. जब हम आत्मिक स्वभाव के बन जाते हैं, हमें किसी बात की परवाह नहीं होती है कि लोग हमें प्यार करें, मोहब्बत करें, इज्जत दे या मर जाए। हमारे पास कोई बात की चिंताएं नहीं होती है, क्योंकि हम एक आत्मिक स्वभाव के बन जाते हैं। Because we know that the Holy Spirit led Jesus Christ while he was on this earth. हम जानते हैं पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को अगुवाई किया जब वो धरती में जीवित थे। He lived here, loved here, worked here, and died here. वो इस संसार में रहे, प्रेम किया, कार्य किया और इस संसार में अपने प्राण को त्याग दिया। And then he was raised from the dead by the Father. और उसके बाद परमेश्वर पिता ने उसे मृत्युकों में से जी उठाया। We have the same Holy Spirit leading us. और हमें और आपको भी खुदा ने वही पवित्र आत्मा को दिया है जो हमारे साथ वास करता है। And the Holy Spirit shows us where Jesus walked, how he walked. और वही पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि यीशु मसीह कहां कहां चला और कैसे चला, How he loved, वो कैसे प्रेम किया, how he forgave others, वो किस प्रकार वो दूसरों को क्षमा किया, how he pleased the Father, made him और happy, किस प्रकार से वो पिता को प्रसन्न किया and brought glory to God. और पिता परमेश्वर को वो महिमा किस प्रकार से दिया। True spiritual nature is that nature. अगर सही वास्तव में एक आत्मिक स्वभाव की बातें में अगर कहें तो यीशु मसीह जिस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा चलता था वही वास्तव में आत्मिक स्वभाव माना जाएगा। We are not perfect like Jesus Christ. हम यीशु मसीह के जैसे सिद्ध तो नहीं होंगे, But when the Holy Spirit comes into us, we become imitators of Christ. लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा हम यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले बन जाएंगे। Have you seen little girls of 5 years or 8 years or 10 years trying to wear sari? और आप Drape देख that सकते हैं sari. छोटे 5 साल की 8 साल की बच्ची जब साड़ी पहनती है तो कैसे वो पहनती है? They never do it correctly. वो जब साड़ी पहनती है बहुत अच्छी तरीके से शायद अपनी माँ की तरह नहीं पहनती होगी, Because they are very small and the sari is a very long dress. क्योंकि बच्ची बहुत छोटी होती है और साड़ी जो है बहुत लंबी होती है, तो शायद बहुत सारी कमी उसके पहनावे में देखी जा सकती है। One day, my wife and myself were returning from work after giving some message somewhere. We were coming back home. प्रभु के दास और उनकी पत्नी एक दिन कहीं पे संदेश देकर घर की ओर जब लौट रहे थे, And we opened the window. I saw our daughter trying to drape a sari. Drape a sari against her. ओके Trying to wear अब the sari. मैं जब घर से हम लोग दोनों वापस आए तो मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है वो एक साड़ी पहन रही है, अपने शरीर में लपेट रही है, She was not successful. और लपेटने के बावजूद जो है वो साड़ी अच्छी तरीके से पहन नहीं पाई। It was very long. The sari was very long. She was only 7 years old at that time. वो 7 साल की बच्ची थी और साड़ी बहुत लंबा था, तो इसलिए वो अच्छी तरीके से पहन नहीं पा रही थी। Then my wife went inside and took a shawl and made a sari for her. और मैं अंदर गया और उसके लिए एक शॉल को लिया और उसके लिए एक साड़ी बना के मैंने उसको दे दिया। My wife. मेरी पत्नी She ने। made a sari. And she was very happy, jumping in happiness. और जब उसको पहन लिया बड़ी खुश हुई, बड़ी आनंदित हो गई। And when I'm struggling with the righteousness of Christ, that's too high. और जब भी हम परमेश्वर की धार्मिकता के लिए हम जब संघर्ष करते हैं हमारे लिए बड़ा कठिन महसूस होता है। Because of the Holy Spirit in me, I'm struggling to bear that righteousness of Christ, to be like him.
क्योंकि हम और आप संघर्ष करते हैं यीशु मसीह की धार्मिकता को पहनने के लिए, तो पवित्र आत्मा आके हमारी सहायता करता है। But I don't succeed completely. लेकिन हम कई बार पूरी तरीके से जय नहीं पाते हैं। But when I reach there, Christ will give me perfectly the cloak of righteousness around me. लेकिन एक दिन जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यीशु मसीह मुझे वो धार्मिकता का चोला को ओढ़ कर मुझे अपने समीप ले जाएगा। Until that day, I am not satisfied. उस दिन तक मैं कभी भी तृप्त नहीं हो सकता हूं। You keep on running after him. मैं अपने आप को आगे की ओर दौड़ता जाता हूं जहां प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है। That's what Holy Spirit does in us. और यही पवित्र आत्मा आपके मेरे जीवन में आज कार्य करता है। And one day we will become like Christ. और एक दिन हम यीशु के जैसे बनेंगे। And that will be his grace. It's not my work. He will make me like Jesus. और ये हमारी कोई कार्य नहीं, लेकिन उसकी अनुग्रह है कि हमें और आपको वो अपने समान रूपांतर एक दिन करेगा। So that's the beginning of Christian life. Be a spiritual man. Be driven by the Holy Spirit. That is where we start. और यहाँ शुरू होती है एक आत्मिक जीवन की, जहां पवित्र आत्मा आपको और हमें अगुवाई करता है, हर एक मोड़ में अगुवाई करता है। So we are not thinking about anything else. We are thinking about Jesus and his life and his perfection. और इसलिए हम किसी और बात को सोचते नहीं है, सिर्फ यीशु के बारे में सोचते हैं, उसके जीवन के बारे में, उसकी सिद्धता के बारे में हम सोच के आत्मिक जीवन को आगे बढ़ते हैं। And when enemies come, we are looking at Jesus. Lord, help me to be like you in front of them. और जब हमारे शत्रु हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हम यीशु की ओर नजर उठाकर कहते हैं, प्रभु मुझे तेरे समान बना ताकि मैं इनका सामना कर पाऊं। And that is how we become Christians. और इसी प्रकार हम वास्तव में एक ईसाई बनते हैं। And let's turn to one more scripture before we close. हम आइए एक और वचन की ओर ध्यान देखें। That is 1 Corinthians chapter 3 verses 10 onwards. 10, 11 and 12. No, 10 and 11. पहला कोरिन्थी तीसरा अध्याय उसका 10, 11 को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़कर पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। That is what an apostle does. और एक प्रेरित होने के नाते उसकी जिम्मेदारी इसी बात को देखना है। Lay a foundation called Christ. एक ऐसा फाउंडेशन को, एक ऐसा नींव जिसका नाम यीशु मसीह है। And look about righteousness. और धार्मिकता की ओर अपनी नजर को उठा के देखें। I told you it is beyond our capability. मैंने आपसे कहा है कि हमारी क्षमता की बाहर की बात है कि परमेश्वर की धार्मिकता की हम अनुसरण करें। I will tell you an example to make it clear. अब तो मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से उसे समझ पाओ। For almost 200 years, the British people ruled India. करीब 200 साल तक जो अंग्रेज लोगों ने भारत के ऊपर राज्य किया। And when you look at people, sometimes you think some people are white and some Indians are black and some Indians are white. जब हम भारतीयों को देखते हैं तो कुछ भारतीय जो है बड़ी चतुर होते थे, कुछ लोग काले थे, कुछ लोग गोरे थे। Right, Kala or Gora. Okay. But when the Britishers came, we understood no Indian is white. Only the Britisher is white. लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो हमें इस बात का एहसास हुआ, हमारे अंदर कोई गोरा पहले से पाया नहीं गया था, ये अंग्रेजी है जिसको हम गोरा कह सकते हैं। When we see the Africans, we understood, oh, they are black. We are not black. We are not white. और तभी हमें एहसास हुआ कि जो है हम काले नहीं हैं, हम गोरे नहीं हैं, अंग्रेजी गोरे हैं। We are all brown, different shades of brown. हम सब जो है ब्राउन हैं, Different shades, fair
and dark, anyway brown. और हम जो है थोड़े गोरे हैं और थोड़े से काले हैं, इस प्रकार का हमारा शरीर का हाव भाव है। So no one can call an Indian white. He is only brown. और कोई भी भारतीय को जो है वो गोरा नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे अंदर हल्का सा कालापन जरूर पाया जाता है। Brown color का है। Brown color क्या बोलेंगे? Brown? No. Okay, anyway, you understood that. Just like that, before Jesus Christ came, some of these people were good and some people were bad. और यीशु मसीह के आने से पहले कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग बुरे थे। We also think like that. Some people are righteous, some people are bad. और हम भी इस प्रकार से सोचते हैं, कुछ लोग धार्मिक हैं, कुछ लोग धार्मिक नहीं हैं। But when Jesus came, he understood only Jesus is righteous. लेकिन यीशु मसीह जब आया, हमें इस बात का एहसास हुआ कि केवल और केवल यीशु मसीह ही धार्मिक है। And using that scale, we all fall short. और यीशु मसीह की उस धार्मिकता की मापदंड के अनुसार हम और आप उस धार्मिकता से नीचे रह जाते हैं। Everyone becomes a sinner. और हर एक व्यक्ति जो है पापी बन जाता है, If you are using the scale of Jesus Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह की उस धार्मिकता की मापदंड की ओर देखते हैं। For example, you look at me. उदाहरण से मेरी ओर आप अगर देखें, I am preaching to you for the last 50 minutes. 45 मैं करीब 40 50 मिनट से आपसे प्रचार कर रहा हूं। And you may say, oh, this man is preaching to us. How many minutes? 45 minutes. और 45 मिनट से प्रभु के दास प्रचार कर रहे हैं। Maybe I will preach another 15 minutes and I will go. हो सकता है 15 मिनट और प्रचार करूं और मैं यहां से चले जाऊं। You know how Jesus preached? आपको पता है यीशु मसीह ने कैसे प्रचार किया? 3 days, night and day, full time. 3 दिन, रात और दिन, 3 दिन यीशु मसीह प्रचार किया करते थे। No Zoom, कोई जूम नहीं हुआ करता था, no microphone, no speaker. कोई स्पीकर नहीं, कोई माइक्रोफोन नहीं। More than 10,000 people. करीब 10,000 की लोग वहां इकट्ठा हुआ करते थे, Shouting on the top of his voice for 3 long days and nights. अपनी आवाज की ऊंची आवाज से 3 दिन 3 रात चिल्ला चिल्ला कर वो प्रचार करते थे। He would climb into a small mountain so that anyone who are sitting down there can listen to him. छोटी सी ऊंची जगह में खड़ा होकर, पर्वत की समान जगह में खड़ा होकर वो प्रचार करते थे ताकि सब लोगों को सुनाई दे पड़े। Will he be tired after 3 days? क्या 3 दिन के बाद वो थके नहीं होंगे? He will be. जरूर थके होंगे। He came down and asked the disciples, do you have anything to give these people who are tired? He was not thinking about his tiredness. वो जैसे पर्वत से नीचे आए, उन्होंने कहा मैं तो थक गया हूं, और चेलों से कहा इन लोगों के लिए कोई भोजन की प्रबंध हो सकती है। उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, इन लोगों के लिए क्या भोजन की प्रबंध हो सकती है। Use that scale and measure Chase Joseph. He's only 0. अगर हम उस मापदंड को अपने जीवन में देखें, हम तो शून्य पाए जाएंगे। हमारी धार्मिकता कहां ठहरी है? We are not doing anything. हम कुछ भी नहीं करते हैं। When you compare us with Christ, हम यीशु मसीह के साथ अगर हम देखें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। nowadays, if people are invited to preach in a congregation, they will ask how many people will be there. और अगर हम बड़ी अपने सभा में लोगों को बुलाए प्रचार करने के लिए, तो कितने लोग वहां पाए जाते हैं? They want to see how big a congregation they will get to speak. वो प्रचारक इस बात को देखना चाहता है कि कितने लोग वहां इकट्ठा होते हैं, कितनी बड़ी जनसंख्या के सामने मुझे प्रचार करनी है। Who is a greater preacher? Who speaks to 2,000 people or 20 people? Who is the greater preacher? कौन है सबसे बड़ा प्रचारक, जो 20 लोगों के सामने प्रचार करे या जो 2000 के सामने प्रचार करे? कौन बड़ा प्रचारक हो सकता है? Okay, by human standard, the person who speaks to 2,000 people, he is the greater preacher. मनुष्यों के अनुसार, मनुष्यों की सोच के अनुसार जो 2000 को प्रचार करता होगा, वो ही शायद सबसे बड़ा प्रचारक होगा। But Jesus walked all the way from Jerusalem to Jericho
through Samaria to meet one lady there. लेकिन यीशु मसीह यरूशलेम से समारिया तक एक व्यक्ति, एक महिला को के पास वो जाने के लिए इतनी लंबी यात्रा किया। And Philip, the one evangelist, was sent into the wilderness to preach to one eunuch. और फिलिप को जो है एक यूनिक को प्रचार करने के लिए मरुभूमि से होके जाना पड़ा और वहां जाके उसको प्रचार करना पड़ा। And Jesus is such a shepherd, he would abandon 99 in the wilderness and go in search of one lamb, one sheep. And that is his love, and that is his standard. और यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे जा सकता है, यही उसकी धार्मिकता की मापदंड है। That is his righteousness, that is his behavior. ये उसकी आचरण है, ये उसकी मापदंड है, धार्मिकता है। He had 12 disciples. उसके पास 12 चेले थे। And he was a public figure among the Jews at that time. और यहूदियों के सामने में बड़ी जाना माना व्यक्तित्व उसका था। Because he performed many miracles. क्योंकि बड़े बड़े अद्भुत कार्य उनके सामने उन्होंने किया है। And there were thousands of people thronging him to catch a glimpse of him. और हजारों की संख्या से लोग यीशु मसीह की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। But do you know why they had to pick Judas Iscariot to show Jesus to the soldiers? Everyone knew Jesus, right? सब लोग यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन आपने कभी सोचा ये यूदा इस्करियत को क्यों चुनना पड़ा ताकि यीशु मसीह को पकड़ाया जा सके? इतने सारे लोग तो यीशु के बारे में जानते थे। But there was a problem. लेकिन एक समस्या थी। There were no TV at that time. उस समय कोई टेलीविजन नहीं था, No newspaper, no photography. कोई फोटोग्राफी नहीं थी, न्यूज़पेपर नहीं थी। And Jesus would walk among the disciples. यीशु मसीह जो है चेलों के साथ एक समान चला करते थे। And he preached mainly among the Jewish people, Israelites. और इस्राएल के लोग या यहूदियों के बीच में ही यीशु मसीह प्रचार किया करते थे। But the Israelites did not have an authority to catch and kill Jesus. और इस्राएलियों के पास यीशु मसीह को पकड़ने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। Because so many people were with Jesus and they did not know how the people would respond. और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ थे और उनको इस बात का एहसास नहीं था कि इसमें से कौन यीशु मसीह है। No, what will happen? How the crowd will respond if these priests and all come and attack Jesus or catch Jesus? How the crowd around Jesus would respond? They didn't know how they would respond. और उनको ये नहीं पता था कि सारे भीड़ जो है जब उसको पकड़ेंगे तो भीड़ की किस प्रकार से बर्ताव होगा, उनको ये डर था। So the soldiers of the Roman Empire, they did not know Jesus. और जो रोमी राज्य के जितने सैनिक थे वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से देखे नहीं थे। So these Jewish elders, they sent Judas Iscariot with the soldiers, and they told him, he told the soldiers, the person whom I am going to kiss and embrace and kiss, that person is Jesus. इसलिए यहूदी के जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, यूदा को पकड़ कर कहा कि तुम जाओ और ये जो व्यक्ति यीशु है उसको तुम गले लगाओ और उसको एक चुम्बन दो ताकि हम समझ पाए कि यही यीशु मसीह है। And he did that. और यूदा ने वैसे ही किया। And the soldiers understood this was Jesus. और सैनिकों को पता चला कि यही यीशु मसीह। Why? They all looked the same. That's why. क्यों ये सब एक जैसे दिखते थे? No special dress. कोई स्पेशल ड्रेस नहीं पहनते थे। He did not look like a king. वो राजा की तरह नहीं दिखते थे। He was just like Peter. वो एक पतरस की तरह दिखते होंगे। He was just like John. यूहन्ना की तरह दिखते होंगे। Very ordinary looking human being. बड़ी साधारण से दिखने वाले एक मनुष्यत्व की तरह यीशु दिखते होंगे। And while he gave us the kingdom of God,
और जब वो स्वर्ग राज्य के बारे में हमें दिया, He gave it to us posing or living like a servant among us. और जब स्वर्ग राज्य को हमारे लिए और आपके लिए दिया, एक सेवक के नाई अपने आप की आचरण के अनुसार उन्होंने स्वर्ग राज्य को हमारे लिए दे दिया। And he washed the feet of his disciples and said, come to my home. और उन्होंने अपने चेले के पैर को धोया और कहा कि मेरे राज्य में आप आ जाएं। Nowadays we know if we give some people 2,000 rupees, we feel like a king. और हम जानते हैं कि हमें अगर 2,000 रुपया किसी को देते हैं तो हम बड़ी राजा की तरह बर्ताव करते हैं। But Jesus gave his whole country, his life, his whole kingdom, and his authority and everything he had, his father, everything he gave us. He was like a servant ministering to us, giving it to us. लेकिन एक सेवक की तरह उसने अपना राज्य, अपनी सेवकाई, अपने पिता परमेश्वर, स्वर्ग का राज्य, सब कुछ आपके लिए और हमें निछावर कर गया। एक सेवक की तरह बनकर अपना सब कुछ मनुष्यों को दे दिया। That is the righteousness of Christ. और यही यीशु मसीह की धार्मिकता है। When that righteousness becomes the standard of righteousness in a church, we can say Christ is the foundation of the church. और यही धार्मिकता, यही अनुसरण जो यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, अगर हमारी कलीसिया में पाए जाए तो हम कह सकते हैं हम यीशु मसीह की धार्मिकता के समीप अपनी कलीसिया को ले जा रहे हैं या हम बन चुके हैं। Like a master builder, Paul says, I have laid a foundation, and that foundation is Jesus Christ, and no one can change that foundation. क्योंकि यहाँ लिखा है एक नींव का पत्थर वो यीशु मसीह है और कोई भी उस नींव के अलावा कभी भी किसी दूसरे नींव में स्वर्ग का राज्य को गढ़ा नहीं जा सकता है। And the holiness of the church is the holiness of Christ. और कलीसिया की पवित्रता यीशु मसीह की पवित्रता के समान होनी चाहिए। And standard of everything is Christ. हर एक बात की मापदंड, आत्मिक मापदंड हमारा यीशु मसीह होना है। So every time we know that we are imperfect because the standard is Christ. इसलिए हमें और आपको हर समय एहसास होना चाहिए कि हम जो है सिद्ध नहीं है, क्योंकि सिद्धता करने वाला स्वामी यीशु मसीह है। वही स्टैंडर्ड है, वही मापदंड है, हमें उसकी और आगे बढ़नी है। So there is no one boasting in the church about the righteousness or holiness, because we can only boast in our weaknesses, because Christ alone is the standard of the church. क्योंकि कोई भी अपनी आत्मिकता पे घमंड ना करे, क्योंकि दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही मापदंड है, वो यीशु मसीह है, ताकि हम और आप पौल की तरह कहे कि हम अपने कमजोरी में घमंड करते हैं। We can't say I am righteous than you, because that's my standard does not count. I have to compare myself with Christ and say I am broken, I am nothing. Christ is everything. दूसरों के साथ अपने आप को, हम अपनी धार्मिकता को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम उसके साथ अपने आप को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि धार्मिकता का जो मापदंड है वो यीशु है। हमें यीशु की मापदंड के साथ अपने आप को जांचना है। How can we reach that standard? किस प्रकार से हम उस मापदंड में पहुंच सकते हैं? Only by faith. सिर्फ विश्वास के द्वारा। What is faith? विश्वास क्या है? You believe Christ will heal you? That's okay. That's good faith. May God heal you. अब विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, ये अच्छी बात है, ये विश्वास अच्छी बात है, और प्रभु आपको चंगा करेगा। But that will not make you righteous. लेकिन आपको ये विश्वास धार्मिक नहीं बना सकती है। What faith makes you righteous? ऐसा कौन से विश्वास है जो आपको धार्मिक बना सकती है? What faith saves you and puts you in the kingdom of God? और किस प्रकार का विश्वास आपको उद्धार देता है और स्वर्ग राज्य में आपको ले जाता है? That is Galatians chapter 2:20, which says, I am crucified with Christ, and it is no longer I who live. और गलती की पुस्तक उसका 2:20 में यहाँ लिखा गया है, और यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं, अब मैं ना जीवित रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। This is my faith. और यही हमारी विश्वास होनी चाहिए। And the next verse it is explained, this is the faith which we live.
और अगले वाक्य में लिखा है, यही विश्वास के द्वारा हम जीवित हैं। And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, मैं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। In the flesh, it is me who is living. ये शरीर में मैं हूं जो जी रहा हूं, But by faith, Christ is living. लेकिन विश्वास के द्वारा यीशु मेरे अंदर वास करता है। I say it is my flesh now living in faith. मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, मैं हूं जो Myself. मेरे शरीर में यीशु के विश्वास पर जी रहा हूं, So that I can experience Christ. ताकि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव कर सकूं। That is what we call the spiritual life, the wind-like life. और इसी को आत्मिक जीवन कहते हैं, या हवा की तरह बहने वाली, आत्मिक हवा में बहने वाली आत्मिकता के बारे में जो हमने पढ़ा है उसको कहते हैं। And that life is the faith life. We live by faith. और ये विश्वास की, ये जो जीवन है विश्वास के द्वारा उत्पन्न होती है। हमें विश्वास चाहिए ऐसी जीवन जीने के लिए। Faith does not give you money or wealth or health. That's not the purpose of faith. विश्वास आपको धन दौलत और चंगाई देती है, ये विश्वास का सही उद्देश्य नहीं है। Faith gives you Jesus Christ. विश्वास आपको यीशु देना चाहिए, यीशु बसना चाहिए। Faith will give you Christ as your reward. विश्वास आपको यीशु एक 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 रिवॉर्ड की तरह परमेश्वर आपको देता है। And he lives in me. That is the result of faith. और उस विश्वास के द्वारा यीशु हमारे जीवन में, आप में और हम में जीवित रहता है। Ephesians chapter 3 verse 17 says, you don't have to take it. Ephesians chapter 3 verse 17 says, by faith, Jesus lives in us. एफिसियों की पत्री उसका 3:17 में लिखा, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। So we live that life. Then only we become the disciples of Christ. और इसी प्रकार हम यीशु मसीह का चेला बनते हैं। So we are coming to the first verse that we read, the final commandment of Jesus, make them disciples, help by teaching them to observe everything that I've commanded. इसलिए आइए मिलकर जो वचन मैंने आपके सामने लिखा था, जो दूसरी आज्ञा यीशु ने कहा है कि मैंने जो बातें तुम्हें सिखाए हैं उसको, सारे बातों को मानने के लिए अपने लोगों को सिखाइए। ये परमेश्वर की दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है। That will happen only when we become like the Spirit, like wind. और ये तभी संभव है जब हम उस हवा की समान अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा के सम्मुख में समर्पित कर सकते हैं। And then Jesus becomes the measuring rod for looking at our own righteousness and sanctification. ताकि यीशु मसीह वो मापदंड बने, उस मापदंड के द्वारा हमारी आत्मिक जीवन को दिन प्रतिदिन हम परख सके कि हम यीशु के उस मापदंड के अनुसार क्या हमने अपनी जीवन को बनाया है। Our spiritual nature always pushes us towards Christ. हमारी आत्मिक जीवन हमेशा यीशु मसीह के स्वभाव की ओर निकट जाने के लिए हमें मजबूर करना चाहिए। Because we have the same Holy Spirit. क्योंकि यीशु के पास जो पवित्र आत्मा था वही पवित्र आत्मा आपको और हमें दी गई है। And every true disciple pursues or follows Jesus Christ in faith, where he believes, I am crucified with him. It is no longer I, but Christ living in me. एक सच्चा विश्वासी हर समय अपने आप को इस प्रकार से कहता है, मैं अब जीवित नहीं हूं, मैं यीशु के साथ क्रूसित हूं, अब मैं नहीं, यीशु मेरे अंदर जीवित है। May God bless you all. परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। Praise the Lord. Thank you so much, dear pastor. This morning, how many of you have been blessed? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। मैं जानता हूं आज कलीसिया में बहुत कम यीशु मसीह के बारे में प्रचार की जाती है। विश्वास के बारे में भी जो प्रचार की जाती है सिर्फ धन दौलत और चंगाई तक सीमित रहती है।
लेकिन क्या हम यीशु मसीह के संग रहने के लिए, उसके साथ जीने के लिए, हमेशा जीने के लिए, हम और अपनी कलीसिया को जो जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उसमें मुख्य आज्ञा, जाओ और सब बातें जो मैंने सिखाया है अपनी कलीसिया को सिखाओ। मेरे प्रियो, आइए हम तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह का एक एक वचन बहुत बहुमूल्य है। हम अपनी काबिलियत से उस सुई के अंदर से जा नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको और हमें अपनी पवित्र आत्मा से यीशु की बातों को मानने के लिए सिखाएगा। हम अपनी काबिलियत पर नहीं, प्रभु की अनुग्रह पर कर सकते हैं। Thank you. God bless you, dear pastor. God bless you abundantly as a man of God. हम सब pastors, we are so thankful to you. God bless you and God bless your ministry, dear pastor. God be with you. आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में रेवरेंड जे.के. निराला जी हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे बीच में वो है। अभी प्रार्थना करेंगे, आशीष वचन के साथ आज के इस सभा को समापन करेंगे। साथ ही साथ इसके उपरांत हम लोग थोड़ा देर 15 मिनट के लिए प्रार्थना भी करेंगे। और इस समय मैं आमंत्रण करता हूं रेवरेंड जे.के. निराला जी के लिए प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करें। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए। और प्रभु, इस आराधना प्रार्थना के जो समय तूने दिया हमें, परमेश्वर तेरे दासों के साथ, तेरे संतों के साथ प्रभु समय व्यतीत किया प्रार्थना में। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, परमेश्वर वचन के लिए प्रभु, जो हमने सुना शेष जोसेफ के द्वारा। प्रभु एक बार फिर से तूने हमें याद दिलाया प्रभु कि तू हमारा मेजरिंग राड है, जिसके उससे हम देख सकते हैं प्रभु, हम इस दुनिया में देख सकते हैं प्रभु कि कैसे दो तरीके के लोग हैं। लेकिन परमेश्वर तेरे धार्मिकता के द्वारा जब हम देखते हैं प्रभु, तो हम पाते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी धार्मिकता के सामने प्रभु हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, होने दे परमेश्वर हम तेरा अनुसरण करें प्रभु, और परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार चले प्रभु। जैसा कि हमने देखा प्रभु, वो चीजें जो तूने सिखाई है मानना सिखाएं प्रभु। अनुग्रह कर ताकि हम उन सब चीजों को खुद माने प्रभु। और प्रभु, जबकि हमें तूने सेवक के रूप में बुलाया है, हम तेरे सेवक है प्रभु, तो परमेश्वर अनुग्रह कर ताकि हम चर्च में विश्वासियों को प्रभु जो चीजें तूने सिखाई हैं वो मानना सिखाएं परमेश्वर। प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु, तू आशीष दे। प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, तो अपने सेवक को आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु पास्टर रेजी जॉन के लिए, जिन्होंने प्रेयर में लीड किया, उन्हें आशीष दे। प्रार्थना करता हूं पास्टर शिबू के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए जो आराधना में लीड किया, उन्हें आशीष दे। प्रार्थना करता हूं पास्टर जोसेफ के लिए प्रभु, जो संदेश लेकर के आए, तो उन्हें आशीष दे, उनके सेवकाई को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे प्रभु। और परमेश्वर होने दे इन सब के द्वारा प्रभु राज्य बढ़ने पाए, उन्नति करने पाए। और प्रभु, तू इस्तेमाल कर अपने सेवकाई में। धन्यवाद करते प्रार्थना करता हूं तू तेरे दासों के लिए प्रभु, जबकि तेरे दास लोग इन दिनों में कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु, अपने दासों के भी रक्षा कर, हिफाजत कर प्रभु, और तमाम ऐसे बुरे लोगों से बचा जो झूठा आरोप लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं परमेश्वर, तो अपने दासों को बचा करके रखें। और मैं जानता हूं परमेश्वर, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बेदारी को भेजने जा रहा है प्रभु। और परमेश्वर, वो शुरू कर चुका है तू प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि आग लगा दूं, लेकिन अभी चाहता हूं कि सुलग जाए। प्रभु, तूने उस बेदारी की आग को सुलगा दिया है, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं क्योंकि तू एक बड़ी आग को भेजने जा रहा है इस उत्तर प्रदेश में, और हम सब देखेंगे प्रभु। परमेश्वर, तू सहायता मदद कर, हम विश्वास में बने रहें और विश्वास में कमजोर ना हो, विश्वास को खो ना दे प्रभु। हमें विश्वास, हमारे अंदर विश्वास को और भी मजबूत कर,
प्रभु वचनों के द्वारा और प्रभु सेवकों के सेवकाई के द्वारा और प्रभु अपने अनुग्रह में छिपा करके रख। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्रात्मा की संगति और सहभागिता हम सब तेरे दासों के साथ, विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन। आमीन। प्रभु आप सब